Audio Jungle. Audio Jungle. चुनाव का बिगुल फूका चुका है। बिहार के प्रमुख पार्टियों में सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। वहीं पर मैं युवा क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, ये कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या किसी गठबंधन के साथ लड़ेंगे या सिंगल ही लड़ेंगे, इस पर आज हमारी इनसे बात होगी। आपकी पार्टी अकेली चुनाव लड़ रही है कि अन्य किसी पार्टी के साथ मिलकर? नहीं, मैं पहले सेल्फ निर्णय लिया था, अकेले ही निर्णय लिया था जो सभी सीटों पर हम प्रत्याशी देंगे। इस बीच कुछ राजनीतिक पार्टियां कंसल्ट किए हमसे, उनसे वार्ता हुई। बिहार में चुनावी बिगुल फूक गया है। जगह जगह सरगर्मी तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ मतदाता उलझे हुए हैं, वहीं हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नए दावे पेश कर रही है। वहीं पर युवा क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कुमार झा के द्वारा एक तीसरे मोर्चे के रूप में गठबंधन किया गया है। इनका कहना है, महागठबंधन और एनडीए पिछले 30 वर्षों से बिहार की जनता को गुमराह कर रही है, लूट रही है। बिहार के खजाने पर आज यह लोग कुंडली मारे बैठे हुए हैं। वहीं जनता, चाहे किसान हो, मजदूर, युवा, बेरोजगार, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह लूट, भ्रष्टाचार, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह लोग सिर्फ विकास और सुशासन के दावे कर रहे हैं। ये सारे लोग, हम लोग मिलके बिहार में सभी सीटों पर प्रत्याशी देने जा रहे हैं, जिसमें 155 लोगों की सूची तैयार हो चुकी है और आगे भी जो प्रत्याशी हैं अपना आवेदन कर चुके हैं। उसमें हमारे बिहार जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी। बिहार के वर्तमान राजनीतिक स्थिति जो है, दो गठबंधन तो पहले से है, एक यूडीए भी आ गई है और एक आपका गठबंधन। अभी महागठबंधन और एनडीए में ये पता नहीं चल रहा है कौन किस पार्टी के साथ रहेगा, गठबंधन के साथ या हट जाएगा। खींचातानी चल रही है, सीटों को लेकर खींचातानी चल रही है। ये सीटों के लिए खींचातानी है या कुर्सी के लिए खींचातानी? ये सर कुर्सी की खींचातानी है। ये जो भी बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने अब जनता के बीच जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि पिछले 30 साल का जो कार्यकाल है वो अभी की वर्तमान स्थिति में जनता भली भांति जान रही है, जो उन्होंने क्या किया है। इस कारण से वो लोग राजनीति में जातिवाद की बात करके, जनता को गुमराह करके वोट कलेक्ट करना चाहते हैं, युवा को विभ्रमित करके एकजुट करने की बात में लगे हुए हैं। किसान के साथ जो अत्याचार हुआ है तो वो तो सहन नहीं हो रहा। पूरे देश में जो स्थिति है अभी, जो आप देख रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान सारे लोग, जिनके बदौलत हम आपको 2 जून की रोटी मिलती है, वो लोग त्रस्त हैं। तो कैसे होगा? तो ये लोग आप देख रहे हैं जो जनता को कैसे हम कलेक्ट करें, उनके वोट को किस तरह से लगाएं, किन किन जातियों को लोगों का समीकरण बनाए, इस उधेड़-बुन में लगे हुए। लेकिन जनता इसको नहीं मान रही। आपकी पार्टी का विजन क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का विजन, हमारी युवा क्रांतिकारी पार्टी का शुरू से एक समान व्यवस्था चल रही है। जब से हमारी पार्टी है, पिछले लोकसभा से हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं। बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी हम लड़े हैं। झारखंड में वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ हमारा कैंडिडेट हुआ करता था और चुनाव लड़ा, स्टार्ट टू एंड। दिल्ली में भी हमारे प्रत्याशी रहे हैं केजरीवाल जी के साथ।
तो हमारी युवा क्रांतिकारी पार्टी का सोच बिल्कुल साफ साफ है, क्लियर है। जो वर्तमान में भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार, जनता के मुखिया आप हैं। किस कारण आप मुखिया हैं? अगर मुखिया है तो अपने जो आपके अंदर बिहार के जनता है, जिनके लिए जिन्होंने वोट दे करके सम्मानित करके आपको एक उच्च शीर्ष पद पर बैठा करके बिहार की बागडोर आपके हाथ में दिया है, तो उनको भी तो कुछ आशा है, उनको भी तो कुछ चाहिए। तो आप उनके लिए कुछ नहीं सोचे, सिर्फ उनको ढकोसला समझाए, जुमला बाजी करके बताए, कागज के पन्नों पर योजना को चलाए। जनता सब देख रही थी। आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वर्तमान सरकार का, एक भी पटल पर कहीं कुछ नहीं दिख रहा, और बड़े बड़े पोस्टर, पैम्पलेट, होल्डिंग लगा करके वादे ही सिर्फ करते चले गए वर्तमान सरकार। एक चीज है, जो जब जब चुनाव आता है तो जनता का जो अहम मुद्दा है, राज्य की जो अहम समस्या है, वो अलग हो जाता है और कहीं ना कहीं चारा घोटाला, सुशासन की बात आकर के बीच में अटक जाती है, जिस पर में लोगों का दिग्भ्रमित होता है। इस पर आपका क्या कहना है? कैसा मतलब? बिल्कुल आपका एकदम 100% कहना जायज है जो चुनाव के समय, लेकिन हमारी युवा क्रांतिकारी पार्टी इन तमाम सभी चीजों से अलग है। हमारी पार्टी का जो सोच है, बिहार के जितने भी युवा हैं आज सड़क पे हैं, उनके लिए रोजगार सृजन करना, रोजगार की व्यवस्था करना, हर हाथ को काम देना, समान शिक्षा नीति लागू करना। एक कलेक्टर के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे और हमारे एक दलित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य सभी लोग एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। ये हमारी सामान्य शिक्षा नीति लागू करने की व्यवस्था है और हम लोगों ने विचार किया है, जो जनता अगर मुझे साथ देती है तो इन तमाम सुविधाओं के साथ बिहार को हम मतलब इस कार्य को हाथ में देंगे, जनता के बीच देंगे, जिससे जनता खुशहाल होगी। जितने कल कारखाने बंद पड़े हैं, क्या रोजगार की बिहार में कमी है? सब कुछ कर सकते हैं हमारे बिहारी पूरे देश में। आज आप समझ लीजिए कोई भी तरह की इंडस्ट्री है जहां आप बताएं बिहारी नहीं है, सारा काम बिहारियों की तरह। और हमारे बिहारी के साथ इस तरह का व्यवहार अन्य प्रदेश के लोग करते हैं जो बहुत शर्म की बात है। उसके लिए सरकार कहाँ है? बिहारी बोलना यानी गाली शब्द होता है, उसके लिए सरकार का कहाँ मतलब नजरिया कुछ है? जो आप अभी कोरोना काल में देखिए ना, अभी जस्ट कोरोना काल अभी बीता है, उस समय कितने प्रताड़ित हुए हैं, प्रवासी कर करके उनको आपने इस तरह का। इन मुद्दों पर आप बिहार के जनता को क्या कहना चाहेंगे? बिहार के जंगल राज और सुशासन के बीच जो अटक जाती है चुनावी मुद्दा, इस पर आप बिहार के जनता को हमारे माध्यम में, हमारे चैनल के माध्यम से क्या? आपके चैनल के माध्यम से सर हम यही मैसेज देना चाहते हैं, जो बिहार में बदलाव की जरूरत है, इन तमाम भ्रष्टाचारियों की खत्म करने की जरूरत है। बिहार की जनता से अपील है हमारी, जो अगर वो हमें मौका दिए, हमें उस काबिल बनाए, हमारे प्रत्याशियों को अगर वो जिताते हैं, हमारी भागीदारी सरकार में अगर होती है, तो उनकी तमाम समस्याओं का निवारण करेंगे जो आज तक इतिहास में नहीं किया गया है। मुझे किसी तरह का लोभ लालच नहीं है कुर्सी का। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, के लिए ही हम हैं, आप हैं, तो जनता की बात क्यों नहीं करते? अपने सत्ता सुख की बात क्यों करते हैं? उसके लिए सोचिए ना। आप कोई कार्यक्रम चलाते हैं तो उन तक पहुंचाइए, वो तो आप करते नहीं है। बस पेपर पे हो गया करोड़ों, बात खत्म है, उसका इंप्लीमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है। हमारे कहने का मतलब, एक चुनाव आता है ना, तो चुनाव के वक्त पॉलिटिकल बॉडी से घर घर पर्ची बंटवाया जाता है या नहीं? उस समय आपके पास मैन पावर कहां से आता है?
जब आप वोट के लिए एक एक पर्ची बंटवा सकते हैं तो आप ठीक उसी तरह आप हर गरीब, हर गुरबा, हर तबके के लोगों के घर तक उस सुविधा भी पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए आपकी नीयत साफ होना चाहिए। और इन सरकारों में इन व्यवस्थाओं के तहत जो अभी चल रहा है उसमें न वर्तमान सरकार का नियत ठीक है न नीति ठीक है। और जिसकी नियत ठीक नहीं, नीति ठीक नहीं होगी, वो कभी कुछ किसी के जनता के हित की बात नहीं करेगा। तो आपके गठबंधन के द्वारा जो जिन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा उसकी प्रथम सूची आप कब तक अभी जस्ट जनरल के समक्ष आपको आग्रह करेंगे, इनवाइट करेंगे, आप आकर के आप सूची लेके जनता के बीच आप फ्लैश कर। तो ये हमारे साथ, आपका नाम? रमेश कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा क्रांतिकारी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं युवा क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कुमार जी से आज हमारी खास बातचीत हुई और पुनः जल्द ही ये सूची देने की बात कर रहे हैं। फिर इनसे हमारी मुलाकात होगी। आप लोगों को हमारा नमस्कार।